पॉपुलेशन में जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यूपी पुलिस परीक्षा में बैठने वाले सीरियस स्टूडेंट इस वीडियो को देख लें। परीक्षा के पहले मैं वादा करता हूं कि परीक्षा में एक एक क्वेश्चन एग्जाम में इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। यदि यूपी जीके से परेशान है तो 15 मिनट के अंदर 300 क्वेश्चन देखकर जाइए, आप अपने भाई धीरज द्विवेदी को याद करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले महत्वपूर्ण राजकीय चिन्ह देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, राजकीय चिन्ह में सबसे बड़ा जो पॉइंट बनता है कि इस चिन्ह में कौन सा है और कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले जान लो कि हमारे राजकीय चिन्ह में एक वृत्त है, एक धनुष बाण है और 2 मछलियां हैं, और ये गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। राइट, तो ये राजकीय चिन्ह है, राजकीय प्रतीक है। राज्य पक्षी की बात करें तो सारस है, यानी जिसको क्रेन या क्रॉन्च कहा जाता है, या फिर इसको साइंटिफिक नेम में एंटीगोन यानी ग्रस एंटीगोन कहा जाता है। राजकीय खेल हमारा हॉकी है और राजकीय नृत्य हमारा कथक है। यहीं पर आप चित्र में देख रहे हो कि राज्य पशु कौन सा है, तो बारहसिंगा है, जिसको डुबाउसेली कहा जाता है। राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश है, और उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। उम्मीद करता हूं बहुत कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को वॉच करेंगे, हर बच्चा, हर बहन, हर भाई। आइए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। देखिएगा, 4 क्वेश्चन 4-4 के स्लॉट में हम बताएंगे आपको। 15 मिनट के अंदर 300 क्वेश्चन, ताबड़तोड़। YouTube की पहली ऐसी वीडियो। आइए देखिए, अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, सब जानते हैं कि गोमती नदी के किनारे लखनऊ है, जिसको नफाकत और नजाकत का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी दोस्तों कानपुर है। दोस्तों, कानपुर चर्म उद्योग की राजधानी भी है, दलहन अनुसंधान केंद्र भी है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज है, जबकि यूपी की न्यायिक खंडपीठ पूछा जाए तो लखनऊ है। हर चीज के 2-2 पहलू बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी दोस्तों बनारस है। क्या है? सांस्कृतिक राजधानी बनारस है। ये 4 राजधानियां आपने जान ली। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की ऊर्जा राजधानी कौन सी है, तो सोनभद्र है, वो भी अभी आगे बताएंगे। आइए अगले फैक्ट पर बढ़ेंगे दोस्तों। तो यूपी में जब सबसे छोटे और बड़े जिले की बात आती है, सब जानते हैं कि छोटा और बड़ा क्या है, लेकिन जनसंख्या और क्षेत्रफल में जब डिवाइडेशन हो जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल में छोटा जिला हापुड़ है। और प्रदेश में अगर देखा जाए, सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में प्रयागराज है। और विधानसभा सीटों की संख्या भी दोस्तों यहीं पर सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में सबसे छोटा जिला जो है भदोही है, और भदोही को कहा जाता है कालीन की नगरी। अभी सब बताएंगे। आइए अब बात आती है चौथे स्लाइड, यानी 4 पॉइंट में जो सबसे सुनहरे पॉइंट जाने जाते हैं कि भारत में यूपी जो है उसका पूर्वी जिला कौन सा, पश्चिमी कौन सा, उत्तरी कौन सा, दक्षिणी कौन सा है, सब जानते होंगे। लेकिन एक बार फिर से देखिए, राज्य का सबसे पूर्वी जिला दोस्तों बलिया है, राज्य का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, और राज्य का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, राज्य का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। दोस्तों याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहां से 100% बनेगा आपका। राइट, बहुत बढ़िया। एग्जाम में अगर बैठने जा रहे हैं तो आपको साक्षरता में 4 पॉइंट हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है? ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछता है कि प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है, अगर प्रदेश में साक्षरता की बात करें 67.7% दोस्तों है, यानी यूपी की साक्षरता 67% है, लगभग 68%। उत्तर प्रदेश में पुरुष अगर साक्षर है वो है 77%, और महिला की साक्षरता 57% देखी जाती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो है साक्षर जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? कानपुर है। और तीसरे नंबर पर कौन सा है? औरैया है। तो 3 आपको अगर क्रमिक रूप में पूछे जाए तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और औरैया याद रखना है। यहीं पर अगर आप सबसे कम साक्षर जिला की बात कर लेते हैं तो इसको याद रखना है, श्रावस्ती है। अब आइए हम थोड़ा सा सीमा से सटे राज्यों को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक सीमा वाले राज्य की बात करें तो सबसे ज्यादा यूपी से कौन टच होता है? मध्य प्रदेश। और सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें, यानी पूरे भारत में अगर कोई सीमाएं लगाता है ज्यादा, तो यूपी लगाता है 9 राज्यों से, जिसमें 1 केंद्र शासित है। अभी बताऊंगा। यूपी में न्यूनतम सीमा देखो, सबसे ज्यादा सीमा यूपी की लगती है मध्य प्रदेश से, और यूपी की सबसे कम सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा अगर कोई जिला है तो वो ललितपुर है। ये ललितपुर वही क्षेत्र है जो सोनाराई क्षेत्र, दोस्तों ललितपुर वही क्षेत्र है जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। राइट, अगर मैं बात करता हूं यूपी का सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला, तो आपको पता है केवल झांसी से करता है यूपी, लटका हुआ क्षेत्र है। ये बात आपको याद रखना है। 2 पॉइंट ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप यूपी की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
दो पॉइंट और आपको याद रखना है कि यूपी में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है और सबसे कम वर्षा कहां पर होती है। तो यूपी में सर्वाधिक वर्षा अगर होती है तो गोरखपुर में, और जितना जितना आप पश्चिम में बढ़ते चले जाएंगे उत्तर प्रदेश के, तो वैसे वैसे आपको वर्षा कम देखने को मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा कराता है, सबसे ज्यादा जो होती है वो गोरखपुर में पूर्वी क्षेत्र में, और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा क्षेत्र में। ठीक है ना। आइए अगर मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश में, अगर देखा जाए यहां पर क्या, उत्तर प्रदेश में देखा जाए गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है, लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान कहां पर है, लखनऊ में है। और राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान कहां पर है, कानपुर में है। यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट ये आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। उससे पहले अगर आपसे कहा जाए कि पल्स सेंटर कहां पर है, यानी भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, ये कानपुर में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है, ये कानपुर में है। अब ये जो 4-5 पॉइंट मैंने अभी जो पिछले बताए हुए हैं थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप रिवीजन करोगे हो जाएगा, और आप जैसे ही बच्चे करते हैं। उत्तर प्रदेश का भारत का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो पूरे भारत में कितना यूपी कवर करता है, तो लगभग 7.5% कवर करता है। यूपी अकेले जो है 7.5% कवर करता है। यूपी कौन सा क्षेत्रफल में है, तो दोस्तों 4th नंबर पर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, और यूपी आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद 4थे नंबर पर। समझ गए। अगर बात सॉरी अगर बात किया जाए यूपी नंबर 1 जो है पॉपुलेशन में जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अमसोत चोटी है। ये पूर्वी क्षेत्र सहारनपुर से कनेक्ट है और जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर अवस्थित है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आइए हम कुछ यहाँ पर पॉइंट जानते हैं। देखिए सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बना है, तो दोस्तों श्री आत्माराम गोविंद खेर, जिनको यहाँ पर पहली बार अध्यक्ष बनने, और केसरी नाथ त्रिपाठी जो है, यानी सर्वाधिक बार जो है ये लगातार अगर देखा जाए तो इनको देखा गया कि 3-3 बार दोनों लोग बने विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है, 403 है। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या अगर देखा जाए तो 100 है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए कुछ हम यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं जिले वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज में क्या है। दोस्तों गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी की टेस्ट सीरीज जरूर लगा कर जाना, हूबहू प्रश्न फंसेंगे। उत्तर प्रदेश में 20 टेस्ट हमने जो है पूरा जैसा पेपर आता वैसा ही आपको गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के ऐप में मिल जाएगा। ठीक है ना। 20 टेस्ट में एनरोल कर लो, हर बच्चा ज्वाइन कर चुका है। एक बार जाके टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाना। चलिए यहां पर देखता हूं, प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं, मथुरा में लगते हैं 86 मेले लगते हैं। प्रदेश में सबसे कम मेले कहां लगते हैं, पीलीभीत में लगते हैं, केवल एक मेला लगता है। कृष्ण की नगरी, पेड़ा नगरी और पंडों की नगरी के नाम से विख्यात मथुरा है, जिसको नागों का प्रधान देश कहा जाता था। नागों का प्रधान देश, हाँ देश की संज्ञा। मथुरा दोस्तों वही जो हमारे श्री कृष्ण का है। इत्र नगरी, खुशबू का शहर, और कान्य कुब्ज के नाम से कौन जाना जाता है, कन्नौज दोस्तों। कन्नौज को किसने बसाया, कन्नौज की राजधानी, कन्नौज जो राजधानी है वो किसकी रही है, वो रही है राजा हर्षवर्धन की। कन्नौज का नाम कान्य कुब्ज, कन्नौज का नाम महोदय श्री, प्यार से महोदय श्री बुलाता था हर्षवर्धन, याद रखिए। मिनी दिल्ली के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों, गाजियाबाद जाना जाता है, याद रखिए, उद्योग नगरी गाजियाबाद। अब पूछा जाए कि भारत की ऊर्जा की राजधानी, भारत में ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा जानते हो कोयला भंडार वाला क्षेत्र, जो बिजली है, बिजली जिस भारत में अगर यूपी में अगर बनती है तो मैक्सिमम जो कोयले से ही बनती है, राइट। तो यहां पर आपको याद रखना है कि भारत की जो ऊर्जा राजधानी है वो है सोनभद्र। यूपी में तुलसी स्मारक कहां पर है, और तुलसी जन्म स्थान कहां की बात करें तो राजापुर, चित्रकूट में। सूफी संत हाजी बारिश अली का शाह मकबरा कहां पर है, देवा शरीफ, बाराबंकी। तो ये मेला लगता है बाराबंकी में, आपको याद रखना है। यूपी में देवगढ़ में दशावतार मंदिर है, और माता टीला है, राजघाट बांध है, ये कहां पर है, ललितपुर में है। ये दशावतार मंदिर बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। आइए श्रृंगी, ऋषि श्रृंगी जो है मंदिर कहां पर है, फर्रुखाबाद में, श्रृंगी रामपुर आपने देखा होगा। ठीक है ना। जैनियों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जैन के लिए पवित्र भूमि मानी जाती है फर्रुखाबाद। एक किसके लिए है, छपाई फार्मा के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, अब अनुसूचित जाति के लगभग आपको 4 से 5 पॉइंट जान लेने हैं लगातार। कोई क्वेश्चन कोई भी टॉपिक से बचना नहीं चाहिए किसी भी कीमत में। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की संख्या 20.69% है, लगभग 21%। देश में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में यूपी में सर्वाधिक अनुसूचित जाति रहते हैं, जनजाति नहीं अनुसूचित जाति 16%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या वाला जिला सीतापुर। अब देखो 4 क्वेश्चन कैसे, यूपी में अगर पूछा जाए अनुसूचित जातियों का कितना परसेंट है,
पूरे भारत में अगर देखा जाए यूपी सबसे नंबर 1 पर है, 16% अकेले प्रतिनिधित्व करता है। सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला तो ये क्या है, ये जो दोस्तों है सीतापुर, और सबसे कम अनुसूचित जाति है बागपत में। ये बात आपको याद रखनी है। अब आइए यहाँ पर कुछ फैक्ट, क्या है, खनिज फैक्ट। खनिज फैक्ट में देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला भंडार सोनभद्र, इसीलिए ये भारत की ऊर्जा राजधानी कही जाती है। क्या कही जाती है, एनर्जी कैपिटल, राइट। राज्य में तांबे का भंडार ललितपुर में है, और राज्य में एकमात्र ऐसा जिला ललितपुर ही है जो यूरेनियम के लिए जाना जाता है। राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई, ये बात आपको याद रखना है। और अगर पूछा जाए सोनराई क्षेत्र किसके लिए है, तो यूरेनियम नहीं मार देना, वहां पर आपको तांबा ही मारना है। अगर पूछा जाए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, इज्जत नगर बरेली में है। सब्जी अनुसंधान केंद्र बनारस में है। भारतीय चरागाह एवं अनुसंधान केंद्र झांसी में है। और भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है, ये भदोही में है। तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस में है, भारतीय चरागाह झांसी में है, और भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी भदोही में है। इसे कालीन नगरी के नाम से या कालीन राजधानी के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है, तो दोस्तों 912 है। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, और ये भारत में 943 है। 2001 से 2011 एक दशकीय क्षेत्र में कितना लिंगानुपात बढ़ा है, जो 14 अंक, यानी 2001 से पहले ये 14 कम था। सर्वोच्च लिंगानुपात वाले जिले अगर देखे जाएं, अवरोही क्रम छोड़ो, सबसे नंबर 1 पर कौन है, जौनपुर है, 1024। महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा में 24 संख्या ज्यादा है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है, ये बात आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ जिले जो महत्वपूर्ण, अगर पूछ लिया जाए कि विविधता की भूमि यूपी में कौन सी जिले को कहा जाता है, अगर कहा जाए दोस्तों तो यूपी में भगवान की नगरी साकेत धाम, रामनगर और राम जन्मभूमि, ये अयोध्या। उत्तर प्रदेश का चावल का कटोरा चंदौली, चा से चावल, चा से चंदौली, बा से बाग, बा से बागपत, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। बाघों की भूमि बागपत, पूरे भारत में बाघों की भूमि मध्य प्रदेश, यूपी में बाघों की भूमि बागपत। बागपत एक ऐसा जिला भी है जहां पर सबसे कम लिंगानुपात है बच्चों में, यानी बाल शिशु लिंगानुपात सबसे कम है बागपत में, ये बात याद रखना। यूपी में विविधता की भूमि औरैया है, और औरैया किस लिए जाना जाता है, देसी घी के उत्पादन के लिए औरैया जाना जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। आइए अगले फैक्ट पर बढ़ेंगे। मैंने एक बार भी इस वीडियो में ये नहीं कहा आपसे कि चैनल को लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो। मुझे पता है कि इस एग्जाम में आप बहुत भागम भाग है, मुझे पता है, लेकिन हर बहन हर भाई इतना तो प्यार दे सकता है, ये वीडियो इतनी तो उम्मीद कर सकती है, क्या ये वीडियो इतनी अच्छी नहीं है। सबसे बड़ा पक्षी बिहार, तो ये डिजर्व करता है दोस्तों। सबसे बड़ा पक्षी बिहार कन्नौज का है, लाख बहोसी पक्षी बिहार है। सबसे पुराना पक्षी बिहार नवाबगंज पक्षी बिहार है, ठीक है ना, ये बात याद रखना है। और इसको कर दिया गया है चंद्रशेखर पक्षी बिहार उन्नाव का। पार्वती जो है पक्षी बिहार, पार्वती अरंगा पक्षी बिहार गोंडा, समन पक्षी बिहार कहां पर है, मैनपुरी में है। 4 पॉइंट देख लिए, अगले 4 पॉइंट। शमसपुर पक्षी बिहार कहां पर है, रायबरेली में है। सैंडी, जिसको सैंडी लिखा है, सांडी है जो हरदोई में है पक्षी बिहार। सरसई नावर बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ये है इटावा, और इटावा दोस्तों चंबल की भूमि है। इटावा में घड़ियाल, इटावा की बात करें तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। सूर सरोवर कीठम झील, ये आगरा में है, और आगरा बसा हुआ है ये भी आपका यमुना के किनारे। आइए अब 4 पॉइंट जानते हैं यहां पर यूपी स्पेशल में। यूपी स्पेशल तो पूरा ही है, लेकिन यूपी स्पेशल में जो आपका लोग हैं, क्या है सीएम, क्या है राज्यपाल। लगातार सर्वाधिक समय तक पद रहने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ, और अभी हाल ही में 21 में। सबसे कम उम्र के जो है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री मायावती। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण व विश्वनाथ प्रताप सिंह। और सबसे कम कौन रहा है, त्रिभुवन सिंह, यानी त्रिभुवन सिंह जो है सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। राज्य की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू है। राज्य एवं देश की पहली महिला क्या है, तो वो भी सरोजिनी नायडू। और प्रदेश में सर्वाधिक जो है वर्षा वाला जो महीना है वो कौन सा है, जुलाई है। भारत में अगर देखा जाए दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। प्रदेश में कुल पारिस्थितिकीय क्षेत्र कितने हैं दोस्तों, 20 क्षेत्र हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब आइए फैक्ट देखते हैं कुछ ज्योग्राफिकल। कहते हैं दोस्तों प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 9 है। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 है।
प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादक प्रतापगढ़ है और निर्यातक प्रजाति के मामले में अमरूद उत्पादन का विशेष यानी अमरूद के मामले में अगर आंवला है प्रतापगढ़ तो अमरूद है प्रयागराज। यानी अमरूद अभी मैंने क्या बताया प्रयागराज है। प्रदेश में लीची उत्पादन सहारनपुर, संतरा उत्पादन सहारनपुर, नींबू उत्पादन भी सहारनपुर, खट्टा सब सहारनपुर आपको याद रखना। पेपर पल्स जो है रिसर्च सेंटर भी सहारनपुर में है, कागज के उत्पादन में सहारनपुर है, सिगरेट के उत्पादन में सहारनपुर है, ठीक है ना। प्रदेश में चिरौंजी उत्पादक जिला सोनभद्र है, ये बात आपको याद रखना है। दशहरी आम का विशेष जो क्षेत्र है वो है लखनऊ मलिहाबाद। लंगड़ा आम पाया जाता है यूपी में बनारस में, और सफेद व चौसा आम पाया जाता है सहारनपुर में, और स्टेम आम का उत्पादन सहारनपुर में। चारों तरीके के आम भी यहाँ पर हमने देख लिए एक एक स्लाइड में, बात को समझ रहे ना। तो दशहरी आम लखनऊ है, लंगड़ा आम बनारस है, सफेदा आम और स्टेम आम ये दोनों सहारनपुर में है, राइट, ये बात आपको याद रखना है। अब आ जाइए, प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में कैसे बेचा जाता है। तो उसको जैसे दूसरे प्रदेश में, जैसे यूपी में लखनऊ में जो आम हुआ उसकी पैकिंग होके गई और उसको नवाब ब्रांड करके मध्य प्रदेश में बेच दिया गया। ऐसे ही ताज ब्रांड होता है वो आलू का है, और नवाब ब्रांड, देखिए ताज ब्रांड जो है आलू का है वो यूपी में, ठीक है ना। ऐसे ही यूपी में नवाब ब्रांड कौन सा है, आम का है। प्रदेश में सर्वाधिक लवड़ी यानी नमकीन मिट्टी क्षारीय मृदा ये रायबरेली में है। प्रदेश में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला झांसी में है, और कुशीनगर जनपद की भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, भाट कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना, कुशीनारा क्षेत्र। चलो, प्रदेश में जलीय अपर्दन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र तराई व भाबर क्षेत्र, और प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन जल से यानी जो जल से अवनालिका अपर्दन होता है वो चंबल नदी, और सबसे ज्यादा जो अवनालिका अपर्दन होता है वो इटावा में होता है। दो क्षेत्र हैं, इटावा और आगरा, समझ रहे हैं। यानी अपर्दन का मतलब होता है पानी के बहाव से जो अपर्दन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। प्रदेश में एनटीपीसी की गैस आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं कितनी है, 3 है, औरैया, आमला और दादरी। आमला कहां पर पड़ता है, बरेली में पड़ता है। आमला बरेली का क्षेत्र है जो उर्वरक के लिए भी जाना जाता है। प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना हरदुआगंज है जो अलीगढ़ में है। प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा जो बुलंदशहर में 1991 में स्थापित हुआ। प्रदेश में नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा जो विकास है वो अभिकरण कब स्थापित हुआ, 1983 में, ठीक है ना। ये याद करने में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन बच्चे याद करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। सुगंध एवं सुरस केंद्र या सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र ये कहां पर है, कन्नौज में है, और इसे पूर्व का ग्रास कहा जाता है। प्रदेश में अगर देखा जाए वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है, कानपुर में है। लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहां पर है, कानपुर में है, और निर्यात निगम लिमिटेड कहां पर है, लखनऊ में है। तो सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र कहां पर है, ये है कन्नौज में। उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है, कानपुर में है। लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में है, और प्रदेश का निर्यात निगम लिमिटेड ये लखनऊ में है। अब थोड़ा सा और जान लीजिएगा, थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहता है लेकिन ये आपको पता भी है। जैसे राज्य चमड़ा विकास आगरा या कानपुर में होगा, लेकिन आगरा में है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड ये कहां पर है, लखनऊ में है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक की राजधानी कहां पर है, भारत में यूपी की आईटी राजधानी कौन सी है, नोएडा है। राजकीय चीनी मिट्टी विकास केंद्र कहां पर है, चुनार एवं खुर्जा। प्रदेश में हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां पर है, ये लखनऊ में है, ठीक है। आ जाइए, प्रदेश राज्य अगर देखा जाए तो यूपी में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी औद्योगिक राजधानी है, तो इसमें औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहां पर है, कानपुर में है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन यूपी में कब हुआ, 1960 में हुआ। भारत में उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल यानी जो चीनी मिल है शुगर वाली है। गन्ना उत्पादन आप जानते हो, गन्ना और आलू और गेहूं तीनों का उत्पादन सबसे नंबर 1 पर होता है। तो देवरिया में प्रतापपुर में ये 1903 में लगाई गई थी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का आरंभ कब हुआ, 2017 में हुआ। कब हुआ, 2017 में हुआ। चलिए, राज्य में किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया, तो ये भी 2017 में। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना 2019 में, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है। गोला गोकर्ण मंदिर कहां पर है, लखीमपुर खीरी में। प्रदेश में भीतर गांव जो ईंटों से बना निर्मित गुप्तकालीन मंदिर है, ये कहां पर है, कानपुर में। ये बात आपको याद रखना है। प्रदेश में चक्रतीर्थ नैमिषारण्य, तो नैमिषारण्य पवित्र भूमि मानी जाती है, सीतापुर में है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। प्रदेश में भारद्वाज आश्रम जो है अक्षय वट, और जो अपना लेटे हनुमान जी का मंदिर है वो कहां पर है, प्रयागराज में है। और संगम नगरी, कुंभ नगरी और तंबू नगरी और तीर्थराज के नाम से जाना जाता है प्रयागराज, यही एलिफेंट पार्क है।
प्रदेश में हाजी वारिस अली की मजार जो कहां पर है, देवा शरीफ बाराबंकी। प्रदेश में रेणुकेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है, सोनभद्र में है, ये बात आपको याद रखनी है। प्रदेश में गाजी सैयद सलार, बहुत महत्वपूर्ण है, सैयद सलार मसूद की दरगाह बहराइच में है। प्रदेश में सीताकुंड घाट, सासे सीताकुंड, सासे सुल्तानपुर, सीताकुंड घाट जो है सुल्तानपुर में है। नवाबों का शहर, नजाकत का शहर, नफाकत का शहर, नफसत का शहर, बागों का शहर, आमों का शहर, यह है लखनऊ में है, यानी ये लखनऊ को कहा जाता है। प्रदेश में चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, फिरोजाबाद, ये बात आपको याद रखना है। प्रदेश का पांचाल नगर कौन है? प्रदेश का पांचाल नगर है फर्रुखाबाद। आप जिस जिले से हैं मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं हर जिले को कोशिश कर रहा हूं टारगेट करने की। प्रदेश में बांस बरेली और सुरमा नगरी के नाम से बरेली। वशिष्ठ नगर किसे कहा जाता है? बस्ती को, बासे वशिष्ठ, बासे बस्ती, है ना, याद रखिए। यूपी का सूकर क्षेत्र दोस्तों, बराह क्षेत्र, एटा है। गोरखधाम नाथ मंदिर और गीता प्रेस दोस्तों, गोरखपुर से निकलती है गीता प्रेस, इसलिए गोरखधाम जो है गोरखपुर को कहा जाता है। यूपी में पान अनुसंधान केंद्र कहां पर है? महोबा में है। आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? हापुड़ में है। अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र कहां पर है? तो दोस्तों जो है यह बाबूगढ़ हापुड़ में, ठीक है ना। बहुत ठंडा, हिमीकृत का मतलब ही ठंडा होता है। उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान, ये लखनऊ में है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक ये पूछा जाता है, एक ये पूछा जाता है, और दो ही पूछे जाते हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र भी जो है यूपी में लखनऊ में ही है। तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, बीज प्रमाणीकरण संस्थान लखनऊ में है और बीज विकास समीक्षा केंद्र ये भी लखनऊ में है। लेकिन सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी जो है ये शाहजहांपुर में है। लेकिन बायोटेक्निकल पार्क कहां पर है और विश्व अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान कहां पर है? शाहजहांपुर में है। राज्य का पहला साइंस पार्क, अब बहुत ध्यान से पढ़ना, चारों देखो बहुत ध्यान से। राज्य का पहला साइंस पार्क गाजियाबाद, राज्य का दूसरा साइंस पार्क गोरखपुर, साइंस पार्क एंड म्यूजियम दोनों तो ये नोएडा प्रस्तावित है। और इंडिया एक्सपो मार्ट जो है सेंटर, ये कहां पर है? ग्रेटर नोएडा। प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहां पर है? सारनाथ में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो आम की प्रजाति होती है, चूंकि स्टेम भी है, चौसा भी है, दशहरी भी है, लंगड़ा भी है, उसमें दशहरी आम जो है सबसे ज्यादा होता है। रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा रोजगार हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध रामगंगा बांध, कौन सा है? रामगंगा बांध। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क बहुत बार पूछा गया यूपी में, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा दोस्तों। और याद रखना दोस्तों, यूपी पुलिस वाले जितने भी बच्चे हैं वो एक भी परेशान नहीं होना, बहुत पेपर को बहुत ठंडे दिमाग से देना, क्योंकि ठंडे दिमाग में पेपर अच्छा होता है और गर्म दिमाग में पेपर खराब होता है। इसलिए अपने आप को बहुत सही से, कितना भी अच्छा पेपर, सिंपल हो कठिन हो, सहूलियत से देना। उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रवज्ञा की अनुमति दी थी? संकीसा जो आपका फर्रुखाबाद में है। उत्तर प्रदेश में नौचंदी का मेला लगता है मेरठ में, चूंकि नौचंदी का मेला जो है कुंभ के बाद सबसे बड़ा मेला है। कुंभ के बाद सबसे, देखिए अभी मैंने बात की, कुंभ के बाद सबसे बड़ा मेला कौन सा है? नौचंदी का मेला है। प्रदेश में सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग आगरा, सबसे बड़ी नदी गंगा है, सबसे बड़ी नहर शारदा है। लघु उद्योग सबसे ज्यादा कहां पर है? आगरा में है, और यहीं पर कैलाश मंदिर भी है। खेरिया अभ्यारण्य भी कहां पर है? यहाँ पर भी है, लेकिन खेरिया जो अब तो हवाई अड्डा जो है कर दिया गया है, ठीक है ना। खेरिया हवाई अड्डा पूछा तो फिर भैया आगरा मारिएगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है। यूपी में किसान मित्र योजना 2002 में शुरू करी गई। अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1916 में दोस्तों स्थापित किया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों के तीर्थ स्थल कौशाम्बी में है, ये बात आपको याद रखनी है। प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, बहुत महत्वपूर्ण। उर्दू को कब दर्जा दिया गया? 1989 में। प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में डोम राजा का महल बनारस में है, बनारस घाटों का, मंदिरों का शहर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अंग्रेजों के अधिकार में अवध जो है कब आया था? 1857, 6 सितंबर, वही क्रांति वाला समय। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम 12 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश पड़ा, ठीक है ना। लोक नृत्य रहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। फिरोजाबाद दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच के लिए प्रसिद्ध है, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए केडी सिंह बाबू स्टेडियम कहां पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सी सेंचुरी? अभी ऊपर बताया था, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल बदल दिया। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, जिसको कर दिया गया है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, जो सबसे पुराना पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश में मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है? कानपुर में, सूती वस्त्र उद्योग के लिए।
और यहीं कानपुर में दोस्तों जेके मंदिर है, कानपुर में जेके कैंसर इंस्टीट्यूट है, कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र है, कानपुर में सीएसए है, कानपुर में क्या है बताइए। कानपुर में दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको क्या बोलते हैं, कंफर्म कीजिए। हाँ जी, ये दोस्तों यहाँ पर जो मैनचेस्टर है सूती वस्त्र जिसको कहा जाता है लाल इमली है ना, लाल इमली की एक बड़ी कारखाना है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को साकेत नगरी के नाम से जानते हैं, साकेत नगरी, यहाँ कनक भवन भी है अयोध्या में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में चाकुओं का शहर किसे कहा जाता है, रामपुर को। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, यूपी में, तो ये बरेली में है। मथुरा और फतेहपुर सीकरी में लगने वाले मेले को कहा जाता है कंस मेला। सबसे ज्यादा मेले कहां लगते हैं, मथुरा में, सबसे कम कहां लगते हैं, पीलीभीत में। पीलीभीत किसके लिए प्रसिद्ध है, बांसुरी के लिए, बांसुरी उत्पादन में। और मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है, पीतल की मूर्ति के लिए, पीतल के बर्तन के लिए, मुरादाबाद मूर्ति के लिए। हाँ जी। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, सारनाथ, जो बनारस के निकट। और आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई, 1833 में। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर है, लखनऊ में है, लखनऊ में खंडपीठ है। और अब हम अंतिम पॉइंट पर हैं, 1-2 मिनट में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र है, नरौरा, बुलंदशहर बताया, लेकिन बुलंदशहर है ऑप्शन में तो मारिए। विधानसभा का गठन 1937 में। प्रदेश में मथुरा नगर के किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है, अशोक, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जो है जोधाबाई का महल कहां पर अवस्थित है, फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के किस नगर में दिया सलाई उद्योग है, बरेली। यूपी में सबसे ज्यादा मैच बॉक्स, दिया सलाई या माचिस बनाने का उद्योग है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल, इलाहाबाद यानी इलाहाबाद में है। और इलाहाबाद में जो हमारे यहाँ प्लम्बर वाले जो नल और पाइप की फिटिंग होती है वो सब इलाहाबाद में ही इसका कारखाना है। नल और पाइप का कारखाना सबसे बड़ा यूपी में इलाहाबाद में है। यूपी में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में। यूपी में सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र लखनऊ में। यूपी में सीमेंट का कारखाना चुर्क और डल्ला जो सोनभद्र और मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है, 18 में, ठीक है। यूपी में 1857 की क्रांति होती है, मेरठ से होती है दोस्तों, जिसको क्रांति नगर के नाम से जानते हैं। और किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया, 1937 दोस्तों। और बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां से होता है, तो सारनाथ से होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया, तो ये चित्रकूट में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया, 1989 में। और उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई, 1982, 1983 में। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है नीचे वाले वर्ष। और दोस्तों याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कावर तथा माड़ किस प्रकार की मृदाओं का क्षेत्र है। देखिएगा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी का, लेकिन कावर और माड़ मिट्टी जो है काली मिट्टी, और काली मिट्टी का नाम होता है चरनोजम, रेगुर और रेगुड़ मिट्टी, ठीक है ना, जो कपास के लिए होती है। चुनार किस उद्योग की बात करता है, सीमेंट उद्योग की। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, तो विधान परिषद यानी पहली विधानसभा है और दूसरी कौन सी है, विधान परिषद है। क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा जिसको भंग किया जा सकता है, विधान परिषद जिसे भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद अस्थायी है, विधान सभा जो विधान परिषद जो है स्थायी है, जिसको उच्च कहते हैं, और विधानसभा लाइका लोकसभा, सिंपल सी बात है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में अवस्थित है, लखीमपुर खीरी में। और बागों का शहर नाम से जाना जाता है लखनऊ, ये आपको पता है। और 1900 बहुत महत्वपूर्ण, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई, बहुत महत्वपूर्ण। और यहां से एक और प्रश्न बनता है, यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, जो बिहार से लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर यूपी में सर्वाधिक जो है वन कहां पर पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा वन कहां पर पाए जाते हैं, सोनभद्र में। और सबसे कम कहां पर पाए जाते हैं, कमेंट फास्ट, भदोही, संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम में उपजती है, तो रवि। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों क्षेत्र, कौशाम्बी, ये वाला बता चुका हूं, इसको स्टार हटा दीजिएगा, नरौरा हो गया है। अब आइएगा लास्ट पॉइंट पर, कुछ है हम 2 स्लाइड बची हुई है। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी, यूपी से है, सूरसेन की है, ये बात आपको याद रखनी है, सूरसेन से है, ठीक है ना। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां शहीद हुए, इलाहाबाद, अल्फ्रेड पार्क हो गया। गंगा यमुना का क्षेत्र दोस्तों संगम कहलाता है, ठीक है। अब आइए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो बच्चा बड़ा कंफ्यूजन में रहता है। राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयालबाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, यह है आगरा में है।
लेकिन प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस, देखिए जब अलग हुए थे तो 1 नवंबर, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस जब मनाने लगे तो 24 जनवरी। किसने सबसे पहली बार मनाया? योगी आदित्यनाथ ने मनाया, ठीक है ना। कब मनाया? 2018 से मनाया। उत्तर प्रदेश वर्तमान स्वरूप में किस दिन में अस्तित्व में आया? 9 नवंबर 2001 में। और अब जो है हम बढ़ते हैं अंतिम पॉइंट पर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला यह है गोरखपुर नक्षत्रशाला, और डॉक्टर अंबेडकर नक्षत्रशाला है रामपुर में। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को, और हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहां पर है? अलीगढ़ में है। तो ये चीजें आपको हमने करा दी हैं पूरी। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में आने के लिए धन्यवाद। आपसे